खुशबूदार भेंटों से ही संभव हो सका है। ये साल आके सबसे उत्तम होगा। मेरी यही आशा है कि आप संपन्न होते चले जाएं और जैसे आपका प्राण उन्नति पाता है तुम भी उन्नति पाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये मसीह की देह के लिए पुनर्गठन का साल हो, पुनः प्राप्ति हो। यीशु मसीह मैं आपकी बात में पूरी तरह सहमत हूँ। प्रभु का वचन क्या कहता है जी, ये मैं सुनना चाहता हूँ। हम सब सुनना चाहते हैं। कोई शक नहीं कि आपके जीवन पर कृपा के लिए अभिषेक है। जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की कि प्रभु की कृपा आए, वो आई। आपने जो कहा वो दिलचस्प है, क्योंकि हमने वचन का प्रकाशन पाया 2 हफ्ते पहले। मैं आपके साथ में पिछले 4 या 5 साल से यात्रा कर रहा हूँ और दूसरों के साथ भी। दूसरों के साथ? जी हाँ, दूसरों के साथ भी। जी हाँ। मैं सिखा रहा हूँ 3 गुना कृपा के बारे में जो हमने होनोलुलु हवाई में पाई। लेकिन 2 हफ्ते पहले मैंने प्रभु वचन से देखा कि हम पर 3 गुना कृपा ही नहीं हुई है। ये बहुत जरूरी है। हम इस प्रकाशन के बिना प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रभु ने हम पर 3 गुना कृपा का अभिषेक दिया है। हमने ये देखा। इसे समझाइए प्लीज। प्रभु ने इस गवाही का उपयोग किया होनोलुलु हवाई में। मैंने प्रभु के दास के वचन का पालन किया और बीज बोया। प्रभु के उस दास ने कहा, तुम ऐसा करो तो प्रभु तुम पर 3 गुना कृपा करेगा। मैंने प्रत्युत्तर दिया और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। प्रभु की कृपा मुझ पर आई। बहुत से क्षेत्रों में बहुत से लोगों से कृपा पाई। प्रभु इस तरह कृपा क्यों करता है? आज्ञाकारिता ही विश्वास का एकमात्र सबूत है। आज्ञाकारिता विश्वास का एकमात्र सबूत है। अच्छा, प्रभु विश्वास को प्रत्युत्तर देते, कोई दूसरा विश्वास नहीं। बिल्कुल। एक वचन जो प्रभु महान रूप में देता है, जो मजबूत है, वो है आयाम। विश्वास के अलग आयाम होते हैं। ये ऐसा साल है जहां पर हम विश्वास के अलग आयाम में प्रवेश करेंगे। अवश्य ही इसे होने के लिए प्रभु की महान 7 प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां भी हो पूरे संसार में, भविष्यवाणी की 7 प्रतिज्ञाएं जो इस साल के लिए प्रभु वचन से हम देखते हैं। मैं पास्टर बेनी के साथ हूं। उत्साह का समय है। मैं नहीं सोचता कि इससे बढ़कर उत्साहित करने वाला और कोई समय हो सकता है। आपने उत्साहित करने वाला समय कहा। बहुत ही महान काम विश्वासियों के लिए अद्भुत साल। बिल्कुल सही। मैंने इसे लिख लिया। प्रभु की सारी चीजें जैसे हमें विश्वास से पाना है। प्रभु से सब कुछ विश्वास से पाया जाता है। विश्वास से उद्धार पाते हैं, शांति पाते हैं। अलौकिक संपन्नता विश्वास से आती। सहमति का अलौकिक नियम विश्वास से काम करता है। 2 लोग अपना विश्वास जोड़ते हैं। यानी पास्टर बेनी और मैं आपके लिए कुछ ही पलों में प्रार्थना करेंगे। मैं बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी की 7 प्रतिज्ञाएं साल होगा जहां हम लोग प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाएंगे। यह ऐसा साल होगा बहुतायत का और ज्यादा का। ज्यादा की बहुतायत। हमें अपनी क्षमता बढ़ानी हो। हमें अपनी क्षमता बढ़ानी हो। यही कहता है कि अपना दिल बढ़ाए। प्रभु हमें उतना ही दे सकता है जितना हम प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं और हमारी अपेक्षा होती है। और रॉबर्ट्स भी यही सिखाया करते थे। अपेक्षा ही सब कुछ है। जी हाँ। हम जो भी बोते हैं उससे वो बहुगुणित करता है, लेकिन अपेक्षाओं के कारण ही बहुगुणित करता है। यानी ये साल है जब आपने अभी एक सामर्थ्य बात कही है। अपेक्षा करना ही कुंजी है। अगर हम अपेक्षा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अपेक्षा ही प्रभु से सब कुछ पाने की कुंजी है। इफिसियों 3:20 कुंजी है। ये कहता है प्रभु हमें आशीष देगा, हमें बढ़ाएगा और जो कुछ भी हम मांगते हैं, चाहते हैं, उससे बढ़कर काम करेगा। जो सामर्थ हमें काम करती है, कौन सी सामर्थ? विश्वास की सामर्थ। प्रभु हम सब के लिए काम करेगा। आप जो घर में हैं उसी के अनुसार कि आप कितनी इच्छा रखते हैं और कितना प्राप्त कर सकते हैं, अपेक्षा करते हैं। यानी इस साल हमें अपनी अपेक्षा बढ़ानी होगी। जी बिल्कुल। अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। बिल्कुल। कि प्रभु से प्राप्त करें। इसके लिए आगे बढ़े और विश्वास में आक्रामक हो। यही आपका कहना है। विश्वास के अलग अलग आयाम होते हैं। अपने विश्वास की रक्षा करें। परमेश्वर यही कहता है, हमारा विश्वास वहीं ले जाएगा जितना हम विश्वास करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम वहीं पहुंचेंगे जितना हम विश्वास करते हैं। अब और बहुत से लोग प्रभु को सीमित करते हैं। जी हाँ। इस समय है कि सीमाएं दूर करें। जी हाँ। उसे दूर। जब इजरायली लोग मिस्र से बाहर आए तो उन्होंने
प्रभु के सामर्थ्य काम देखे थे, क्योंकि वो प्रभु को कामों से जानते थे। वे प्रभु के मार्गों से नहीं जानते थे। इस साल हमें प्रभु के निकट आना होगा और उसे जानना होगा, यानी हमें प्रार्थना करने में बदलाव लाना होगा। बिल्कुल, छोटी चीजें नहीं, लेकिन बड़ी चीजें मांगनी होगी, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं से बड़ा है, हमारे विश्वास से बड़ा है। प्रभु को सीमित न करें। बिल्कुल सही, उसे ऐसा सीमित करने न में करें। प्रभु हमारी मदद करे। यीशु ने कहा प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। सब कुछ मतलब देखिए, ये बहुत ही वो सब सामर्थ्य कुछ है। क्या है जो हम नहीं समझते हैं? जी हाँ, सब कुछ, सब कुछ। गौर से सुनिए आप लोग, सब कुछ संभव है। विवाह फिर जुड़ सकता है, बिजनेस अच्छा हो सकता है, घर में आशीष मिल सकती है। प्रभु अद्भुत और महान आशीष देगा, उसके लिए प्रभु का मैंने नहीं धन्यवाद। सोचा था कि प्रभु मेरे वैवाहिक जीवन को जोड़ेगा, लेकिन उसने जोड़ा। ये तो अद्भुत बात है। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये होगा, लेकिन ये हुआ। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमने प्रभु के महान काम को देखा। मनुष्य होने के नाते हम जो दूर नहीं कर सकते थे, प्रभु ने उसे दूर किया। बिल्कुल, क्योंकि हमने उसे सौंपा, समर्पण किया, दे दिया। यही सामर्थ्य वाक्य मैं आपको बार बार कहते हुए सुनता हूँ, पवित्र आत्मा को समर्पित देखिए करें। क्या होता है, जब हम उसमें से जाते हैं तो प्रभु हमें खाली करता है। जब प्रभु हमें खाली करता है तो हम जाग जाते हैं। जी, ये सच है भाई। और फिर पटरी पर लौट आते हैं। ये ठीक है, आगे बताइए। यानी हमें प्राप्त करने की क्षमता बढ़ानी होगी। पास्टर बनी, हमेशा हमें सिखाया गया कि बीज कैसे बोए, लेकिन हमें नहीं सिखाया गया कि कैसे प्राप्त कर लें। बिल्कुल, क्योंकि हम प्राप्त करने से डरते हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल। गलतियों 6-7 कहता है, प्राप्त करने का वक्त आता है तो हम सब डर जाते हैं। गलतियों कहता है भूखा ना खाओ, प्रभु ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हम जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। प्रभु देने वाला है, इसलिए हमें प्राप्त करने की क्षमता बढ़ानी होगी। कुछ और पाने की इच्छा से न डरे, क्योंकि ये प्रभु से है। उत्पत्ति 1:28, प्रभु ने आदम और हव्वा को बहुगुणित होने की आज्ञा दी। पृथ्वी को वश में कर लो। प्रभु ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा दी कि वो बढ़े और उसका बीज पूरी पृथ्वी पर बहुगुणित हो जाए। यानी प्रभु बढ़ोतरी का प्रभु है। प्रभु ने मत्ती अध्याय 25 में भंडारी का दृष्टांत बताया। उसने तीनों को तोड़े दिए और बहुगुणित करने की आज्ञा दी। जिसने अपना तोड़ा छिपाया, उसे भंडारी ने आलसी और विश्वासघाती दास कहा। उसे जो मिला उसने उसका गलत उपयोग नहीं किया, लेकिन बहुगुणित नहीं किया। यानी प्रभु ज्यादा का प्रभु है। ये वही साल होगा अगर हम प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाते हैं। यही तो कुंजी है। हमें प्रभु से प्राप्त करने के लिए तैयार रहना है, कहना है प्रभु मैं तेरी शांति पाता हूँ, तेरा आनंद प्राप्त करता हूँ, तू जो भी देना चाहता है उसे मैं प्राप्त करता हूँ, निर्देश प्राप्त करता हूँ। और विश्वास बढ़ाना होगा। जी, हमारा विश्वास बढ़ाना होगा। बिल्कुल। और नंबर 2, नंबर 2, ठीक है। आपने कुछ पल पहले इसे कहा है, आप ये इन सातों को नहीं जानते हैं। नहीं जानते, लेकिन और खुशी है अपनी सीमाएं बढ़ाएं। जी हाँ, ये यशा में है। बिल्कुल सही। हमें सीमा बढ़ानी है। ये बढ़ोतरी और उन्नति का साल होगा। पास्टर बनी, आप 30 साल से सेवकाई में, 38 साल से, यानी आप दूसरों से ज्यादा जानते हैं। प्रभु के निर्देश अपने लोगों के लिए कभी ये नहीं थे और ना ही होंगे कि एक जगह रुके रहो या पीछे जाओ। उसके निर्देश हमेशा आगे बढ़ो हैं। और यह ऐसा साल होगा अगर हम अपने विश्वास का उपयोग करेंगे, अगर ईमानदार रहेंगे और सचेत रहेंगे और आक्रामक होंगे। मुझे गौर से सुनिए, अगर आप आक्रामक होंगे, अगर आप आत्मिक युद्ध जानेंगे, अगर प्रभु से प्रार्थना करेंगे और दृढ़ गढ़ों को ढा देंगे, तो ये साल होगा जब प्रभु हमसे कहेगा अपनी सीमाएं बढ़ाते जाओ। 1 अरब या 1.5 अरब लोगों के लिए, मैं जानता हूं आप पूरे संसार में यात्रा कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप बहुत ही व्यस्त रहे हैं। मेरे जीवन का सबसे उत्तम साल है पूरे संसार में। 1 अरब या 1.5 अरब लोगों ने नहीं सुना है यीशु का नाम। मुझे ये पता है। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना और उसका इनकार किया, उन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना। यानी पास्टर, ये ऐसा साल है जब प्रभु वचन हमें बताता है कि हमें अपनी सीमाओं को बढ़ाना है और पहले से ज्यादा प्रचार करना है। सेवकाई के पार्टनर होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सब नहीं जा सकते, लेकिन हमारा बीज राजदूत का बीज हो सकता है, मिशन बीज हो सकता है, प्रचार का बीज हो सकता है। हम आपको भेज सकते हैं पास्टर देशों में, और आपके जीवन से कोई उद्धार पाता है तो हम उसका प्रतिफल पाएंगे। बिल्कुल सही। हम उसमें सहभागी होते हैं। नंबर 3,
इस साल हमें अपने विश्वास के जीवन को फिर से एडजस्ट करके लाइन में लाना है। दो शब्द है, एडजस्ट करना है और लाइन में लाना है। आज संसार में दो प्रणाली हैं, बेबीलोनियन प्रणाली और प्रभु की आर्थिक प्रणाली। बेबीलोनियन की प्रणाली, मैं चाहता हूं आप इसे समझ ले, जरूरी है। बेबीलोनियन प्रणाली ऐसी प्रणाली है जो आधारित है लालच और कर्ज पर। प्रभु की प्रणाली संपन्नता की बढ़ोतरी और बहुतायत की है। ये बनी है देने और प्राप्त करने, बोने और काटने पर। इन दोनों के बीच क्या फर्क है? बहुत ही सरल है। बेबीलोनियन प्रणाली मनुष्य की कोशिश है, जो वो चाहता है, जरूरी है या इच्छा है, प्रभु के बिना। ये बेबीलोनियन प्रणाली है। प्रभु की आर्थिक प्रणाली तो उसे अपना पूरा स्रोत बनाना। बिल्कुल सही। यही दो प्रणाली के बीच का फर्क। सही, बिल्कुल सही। एक कहता है मैं प्रभु के बिना इसे कर सकता हूं, दूसरा कहता है मैं प्रभु के बिना इसे बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। हमें वही करना है जो ओरल रॉबर्ट्स ने 63 साल तक सिखाया, प्रभु को अपना पूरा स्रोत होने दे। यानी ये ऐसा साल है जब हमें जो भी हो रहा है उससे अपनी नजर हटानी है, संसार की अर्थव्यवस्था और फिर बॉस, दूसरे लोग, सरकार और प्रोग्राम से, लोगों से अपनी नजर हटाकर उसे प्रभु पर लगाए, उस पर विश्वास रखें। आपका ध्यान और विश्वास उसके वचन पर होना चाहिए। रोमियो 10:17 कहता है विश्वास सुनने से और प्रभु का वचन सुनने से आता है। आप इसे कहें और आपके कान इसे सुने। ये आपके आत्मिक व्यक्तित्व में जाता है। विश्वास आत्मा में जन्म लेता है, आत्मा में जन्म लेता है, मन में नहीं। ये रिसाइकल होता है और आपका विश्वास बढ़ाया जाता है। हमें विश्वास फिर से फोकस करना होगा, प्रभु पर विश्वास करना होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, विश्वास हमें वहीं तक ले जाएगा जितना विश्वास करते हैं। प्रभु को सीमित न करें। प्रभु के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। अपनी नजर हटा दे बेबीलोनियन प्रणाली से और अपनी दृष्टि प्रभु पर लगाए तो आपका विश्वास बढ़ेगा। और आप भी यही करते हैं। प्रभु पर ध्यान लगाना है। यीशु, केवल यीशु ही परमेश्वर का महिमा। केवल यीशु। जब हम यीशु पर ध्यान देते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन उससे नजर हटाकर दुनिया को देखेंगे तो गिर जाएंगे। पतरस के जैसे ही वो डूबने लगा। बिल्कुल सही। अपनी नजर यीशु पर रखें। नंबर 4, काश 2 घंटे का प्रोग्राम होता। कोई बात नहीं, आगे बताइए। मेरे पास इस शिक्षा की एक अच्छी सीडी है। फिर नंबर 4, प्रभु शत्रु को चुप कर देगा। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि जब तक हम शत्रु पर जय न पाए, प्रभु हमें प्रतिफल नहीं देगा। दाऊद को तब तक प्रतिफल नहीं मिला जब तक उसने गोलियत को नहीं मारा। यानी जब हम प्रभु से मांगते हैं। एक बहुत ही सामर्थी बात कही है। मैंने प्रभु के एक दास से बात सीखी है और आप जानते हैं, सामान्य रूप में दाऊद के पास भविष्य ही नहीं होता जब तक कि वो शत्रु का सामना नहीं करता। जब शत्रु उसके जीवन में आता है, खैर मैं बताऊं, हम दाऊद और गोलियत के बारे में कह रहे हैं। राजा शाऊल ने कहा था कि जो भी गोलियत पर जय पाएगा उससे मेरी बेटी शादी करेगी, उसके कर्ज माफ होंगे और उसे धन मिलेगा। दाऊद ने इसे सुना और उसने कहा, एक सेकंड रुकना दोस्तों, मैं वापस आऊंगा। उसका एक शत्रु था और प्रतिफल पाने से पहले उसे हराना था। जब शत्रु उसके जीवन में आया और उसे शत्रु पर जय पाई, प्रभु ने उसे आशीष देनी शुरू की। हम युद्ध में जय पाएंगे, चाहे वो जो भी हो। विजय पाने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? प्रभु का वचन विश्वास से लेना है और भरोसा करना है कि ये प्रभु ने कहा है। दूसरा इतिहास 20:20, वचन पर विश्वास करके स्थापित हो, भविष्यवक्ताओं पर भरोसा करके संपन्न हो। ये भविष्यवाणी के वचन है। जो आगे बढ़कर विश्वास से इसे लेते हैं उनके लिए यही होगा। हमें शत्रु पर जय पानी है। हमारे शत्रु पर जय पानी है। प्रभु हमारे लिए काम करेगा। ये अद्भुत है कि प्रभु हमारे लिए काम करेगा। इस युद्ध में प्रभु काम करता और शत्रु को चुप करता है। प्रभु हमारे लिए काम करता। विश्वास में बढ़ना होगा, जैसे मैंने कहा दाऊद ने यही किया। मैं उसका सामना करूंगा। जी, उसने विश्वास का कदम बढ़ाया। हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभु काम करेगा। नंबर 5, आपको ये पसंद आएगा। मुझे सब पसंद आए। ये साल होगा असाधारण और अलौकिक कामों का जो प्रकट होंगे हमारे देश में और दूसरे देशों में। मतलब जाने जाने वाले और महान काम प्रभु करेगा। अब जैसे मैं कहता हूं असाधारण, यानी हम इसे जानेंगे कि ये प्रभु का काम है। मनुष्य की क्षमता उससे दूर की जाएगी और हम जानेंगे कि ये प्रभु का काम है। मैंने कुछ दिनों पहले प्रभु का काम देखा रोम, इटली में, जिसने मुझे और सबको चकित कर दिया।
मुझे भी बताइए। एक अविश्वासी बहन ने प्रभु की ओर से अद्भुत शांति पाई। प्रभु ने मानो उसे अद्भुत शांति दी उस मंच पर। इसके बारे में मैं दिस इज योर डे में जरूर बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं। हम उसका अनुभव कर सकते हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु ने आपके खुद के जीवन में शांति दी है। आप 38 साल से सेवकाई कर रहे हैं। सभाओं के बाद हम होटल के कमरे में बैठकर चर्चा करते थे। ये विश्वास से बाहर की बात थी। अब उससे भी महान शांति आपको मिली। मैं भी ये विश्वास करता हूँ। हम उसे जानता हूँ कि देखिए महान चीजें आ रही है। शत्रु रोकना चाहता है, वो हार गया, प्रभु के सामने पूरी तरह हार गया, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। अब ये खत्म नहीं हुआ। मैं ये विश्वास करता हूँ, खत्म नहीं हुआ। विश्वास करता हूँ, और मैं ये विश्वास का नया रिसर्जेंस है। ये एक नया समर्पण है। ये कहना है कि चलो यीशु के लिए इसे करते हैं, कुछ भी हो हम धीमे नहीं होंगे, और उस दिन हम शर्मिंदा नहीं मुझे होंगे। पसंद है, हम सुसमाचार से नहीं लजाते हैं। हम शर्मिंदा नहीं होंगे, हम सुसमाचार से नहीं लजाते, और प्रभु के दिन उसकी उपस्थिति में भी हम शर्मिंदा होकर खड़े नहीं होंगे। आमीन। मेरे लिए यही कहना जरूरी है। जी पास्टर, जो लोग अपने घर में प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया में आ रहा है। ये जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। गौर से सुनिए। ओरल रॉबर्ट्स ने, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा, वो विश्वास करते हैं कि सेवकाई की जरूरत हमेशा होगी। सेवकाई में हमेशा जरूरत की कमी नहीं होगी। वो विश्वास करते थे कि सेवकाई में जरूरत ये बाइबल के अनुसार भी है। अब ये उन्होंने इसीलिए कहा था कि सेवकाई में जरूरत की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको और मुझे, यानी हमें फसल की जरूरत है। अगर हम बीज न बोए तो फसल नहीं काटेंगे, और फसल पाने के लिए हमें बीज बोना होगा। अच्छी उपजाऊ भूमि में सबसे उत्तम भूमि जिसमें आप बो सकते हैं, खासकर इस अंतिम समय में, सुसमाचार, वो है सुसमाचार। बिल्कुल सही। जो लोग आत्माएं जीत रहे हैं, इसलिए मानो प्रभु हमारे दिल में ताजे रूप में स्पर्श कर रहा है। दूसरे लोगों भी हैं, केवल मैं ही प्रचार नहीं कर रहा हूँ। और भी दूसरे प्रचारक हैं, मैं ये जानता हूँ। मैं सुसमाचार पर ध्यान दे रहा हूँ, केवल सुसमाचार पर। सुसमाचार, नहीं, इनको भूल जाइए, सुसमाचार जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है। गौर से सुनिए, ये हमारी जिम्मेदारी है पार्टनर्स के रूप में कि सहभागी हो, केवल प्रार्थना और मध्यस्थी के द्वारा नहीं। मैं जानता हूँ कि मध्यस्थी करने वाले लोग प्रार्थना करते हैं। हमें धन भी बोना है, हमेशा जरूरत होती है, ताकि आपको और मुझे बोने का मौका मिल सके। हम बीज बोए और प्रभु को काम करने का मौका दें। अगला क्या है? नंबर 6, ये साल होगा महान आर्थिक अभिषेक का। महान आर्थिक अभिषेक, ये मैं विश्वास करता हूं। प्रभु वचन कहता है कि अभिषेक हमेशा बना रहेगा। अभिषेक हमेशा बना रहेगा। और नंबर 7, ये पुनः प्राप्ति और पुनः गठन का साल होगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये साल केवल पुनः प्राप्ति से बढ़कर होगा, प्राप्ति से बढ़कर। पास्टर बेनी, हम दिल में महसूस कर सकते हैं, ये साल प्रभु से असाधारण आशीष पाने का साल है। पता नहीं कितने लोग इसे पाएंगे। आशीष देगा प्रभु, आइडिया देगा, मौका देगा। लेकिन ये बीज बोए, जब आप बोएंगे, खैर मैं आपको मेरी पूरी किताब का विवरण नहीं दे सकता हूं, वो सब इसमें बताए। हम ये आपको भेजना चाहते हैं 7 prophetic promises for 2030। ये प्रभु वचन से भविष्यवाणी की शिक्षाओं मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक मैंने इससे महान शिक्षा नहीं सुनी है। जी, मैंने सभाओं में आपके साथ अभिषेक महसूस किया था, लेकिन इस वीडियो में ये सबसे महान है। लोगों, इसी समय प्रभु का वचन मानिए, विश्वास में आगे बढ़िए। अभी पत्र लिखिए, स्क्रीन के पते पर इसे भेजिए। सुसमाचार के लिए बीज बोइए और प्रभु का काम कीजिए। मैं आपको जरूरी बात याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप बीज बोए तो अपेक्षा के साथ वो बीज बोए। आप प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाएं, बीज बोए। ये न कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे देगा। हम अपने जीवन पर आर्थिक अभिषेक प्राप्त करते हैं, अपने सिर से लेकर पैर तक। हम अपने जीवन पर 3 गुना का अभिषेक प्राप्त करते हैं यीशु के नाम में। अगर आप प्रभु वचन के अनुसार करते हैं और उससे पहला स्थान देते हैं, तो अवश्य ही प्रभु आपके जीवन में अपनी आशीष देगा। आमीन, आमीन, आमीन। हमें लिखते रहिए, आपसे प्यार है। हमारे सबसे उत्तम दिन आने वाले हैं।